सुरपुर कोई बहुत बड़ा गांव नहीं था, लेकिन वहां के लोगों के दिल बहुत बड़े थे। चारों तरफ फैले हरे भरे खेत, कच्चे रास्ते, सुबह सुबह बैलों की घंटियों की आवाज और शाम को मंदिर की घंटी, यही थी सुरपुर की पहचान। इसी गांव में रहता था एक साधारण सा लेकिन खुशहाल परिवार। परिवार के मुखिया थे विजू। विजू उम्र में ज्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन चेहरे पर अनुभव की लकीरें साफ दिखती थीं। दिन भर खेत में मेहनत करना, पसीना बहाना और शाम को मुस्कुराते हुए घर लौटना, यही उनकी दिनचर्या थी। विजू की पत्नी थी अपूर्वा। अपूर्वा एक शांत, समझदार और मेहनती महिला थी। घर की सारी जिम्मेदारी वो बिना किसी शिकायत के निभाती थी। सुबह सबके उठने से पहले उठ जाना, चूल्हा जलाना, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना और पति के लिए 2 रोटियां खेत तक पहुंचा देना, उनके लिए ये सब बोझ नहीं बल्कि प्रेम था। विजू और अपूर्वा की 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम रूपा और छोटी बेटी का नाम शिल्पा। रूपा थोड़ी गंभीर स्वभाव की थी। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन जो भी देखती उसे ध्यान से समझती थी। उसकी आंखों में हमेशा कुछ सोचने समझने की चमक रहती थी। वहीं शिल्पा बिल्कुल अलग थी। हंसमुख, चंचल, हर बात में सवाल पूछने वाली। उसे सपने देखने बहुत पसंद थे। शहर, बड़ी दुकानें और अलग दुनिया, सब उसके मन में घूमता रहता। सुबह का समय, घर के आंगन में रूपा और शिल्पा अपनी माँ के पास बैठकर नाश्ता कर रही होती। अपूर्वा प्यार से कहती, धीरे खाओ बेटियों, स्कूल देर से भागकर नहीं जाना चाहिए। रूपा शांति से खाना खाती, जबकि शिल्पा जल्दी जल्दी, अम्मा, आज स्कूल में मास्टर जी नई कहानी सुनाने वाले हैं। पढ़ाई मन लगाकर करना बेटा, ज्ञान ही सबसे बड़ी पूंजी है। हालांकि रूपा और शिल्पा पढ़ाई में बहुत आगे नहीं थी, लेकिन उनके माँ बाप कभी उन्हें कमजोर नहीं समझते थे। गांव का स्कूल छोटा था, 1-2 कमरे, पुरानी बेंचें और एक काला बोर्ड। समय बीतता गया, रूपा और शिल्पा स्कूल जाती रहीं, लेकिन हालात ऐसे नहीं थे कि वे आगे की पढ़ाई कर पाती। घर की जिम्मेदारी, खेती का काम और सीमित साधन, इन सब के बीच उनकी पढ़ाई वहीं रुक गई। लेकिन पढ़ाई रुकने का मतलब जिंदगी रुक जाना नहीं होता। कुछ लोग किताबों से सीखते हैं और कुछ लोग जिंदगी से। विजू ने एक दिन अपनी बेटियों को पास बिठाकर कहा, देखो बेटियों, डिग्री हो या ना हो, लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए। मेहनत करने वाला इंसान कभी भूखा नहीं मरता। ये बातें रूपा और शिल्पा के दिल में गहराई से बस गईं। सुरपुर गांव अपनी सामान्य जिंदगी में मग्न था। किसान खेती कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और शाम को सब मिलकर चौपाल पर बैठते थे। गांव को लगता था कि उनकी जिंदगी हमेशा ऐसी ही चलती रहेगी, शांत, साधारण और सुरक्षित। लेकिन जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती। कभी कभी सबसे शांत शुरुआत सबसे बड़े बदलाव की नींव रखती है। सुबह का समय था। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन गांव जाग चुका था। रूपा और शिल्पा अपने अपने स्कूल बैग लेकर घर से निकलने की तैयारी कर रही थीं। आज दोनों समय से लौट आना, शाम को खेत पर जाना है। रूपा ने सिर हिलाकर हामी भरी। शिल्पा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अम्मा, आज मास्टर जी नई किताब शुरू कराएंगे। दोनों बहनें हर रोज एक ही रास्ते से स्कूल जाती थीं। कच्ची सड़क, दोनों तरफ खेत और बीच बीच में नीम और पीपल के पेड़। रूपा रास्ते में चारों तरफ ध्यान से देखती रहती। किसान कैसे काम कर रहे हैं, किस खेत में कौन सी फसल है, कहाँ पानी कम है, उसकी आंखें हमेशा कुछ न कुछ सीखती रहती थी। वही शिल्पा रास्ते भर बातें करती जाती। दीदी, जब मैं बड़ी होंगी तो शहर जाऊंगी, वहां बड़ी दुकान खोलूंगी। रूपा हल्की मुस्कान के साथ बोली, और मैं यही रहूंगी, गांव में। 2 बहनें, 2 सोच, लेकिन दिल एक। गांव का स्कूल जैसा आपने पहले देखा, छोटा सा लेकिन अपनापन भरा। एक कमरे में 3 कक्षाएं और एक मास्टर जी जो सबको बराबर समझते थे। बच्चों, आज हम जिंदगी की एक कहानी पढ़ेंगे। शिल्पा ध्यान से सुन रही थी, लेकिन रूपा कहानी से ज्यादा उसके मतलब को समझने की कोशिश कर रही थी। रूपा पढ़ाई में तेज नहीं थी, लेकिन समझदार थी। वो रटने से ज्यादा समझने पर भरोसा करती थी। समय बीतता गया, कक्षा बदलती गई, लेकिन हालात वही रहे।
घर की आमदनी सीमित थी, खेती पर ही सब निर्भर था। एक दिन शाम को विजू घर लौटे, उनके चेहरे पर थकान थी। अपूर्वा, अब आगे की पढ़ाई मुश्किल है। वो दिन रूपा और शिल्पा के जीवन में बहुत बड़ा मोड़ था। बेटियों, हम चाहते थे कि तुम और पढ़ो। अम्मा, पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होती। शिल्पा की आंखों में आंसू थे। लेकिन अम्मा, मेरे सपने। कभी कभी जिंदगी सपनों से नहीं, हकीकत से समझौता मांगती है, विजू ने बेटियों को समझाया। देखो, अगर किताबें छूट भी जाएं, तो सीखना मत छोड़ना। उस रात रूपा देर तक जागती रही। वो सोच रही थी, अब आगे क्या? यहीं से रूपा की असली पढ़ाई शुरू हुई। अगले दिनों में रूपा ने घर और खेत के काम में पूरा हाथ बटाना शुरू किया। बीज पहचानना, खाद का सही इस्तेमाल, किसान की परेशानी, वो सब ध्यान से सीखती रही। शिल्पा भी चुप नहीं बैठी। वो गांव की दुकानों पर काम सीखने लगी। किताबें बंद हुई, लेकिन जीवन की कक्षा खुल गई। एक शाम शिल्पा ने कहा, दीदी, मैं शहर जाना चाहती हूँ। रूपा ने उसे देखा। डर तो नहीं लग रहा। डर है, लेकिन कोशिश भी है। यही होता है जब सपनों में हिम्मत जुड़ जाती है। विजू और अपूर्वा दोनों बेटियों को देख रहे थे। हमारी बेटियां पढ़ाई में नहीं, पर समझ में बहुत आगे हैं। उस दिन घर में कोई रोना नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक भरोसा था कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सुबह का समय था। सुरपुर गांव अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लगा हुआ था। किसान बैलों को खेतों की ओर ले जा रहे थे और औरतें कुओं से पानी भर रही थीं। रूपा अपने घर के आंगन में खड़ी होकर सब कुछ ध्यान से देख रही थी। उसकी आंखों में कोई। विजू खेत जाने की तैयारी कर रहे थे। रूपा उनके पास आई। रूपा संकोच लेकिन आत्मविश्वास के साथ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। विजू ने उसकी तरफ देखा। बोल बेटी। मैं गांव में ही कुछ काम शुरू करना चाहती हूँ। विजू थोड़ी देर चुप रहे। ये वही पल था जहां एक पिता अपनी बेटी को बच्ची नहीं, एक जिम्मेदार इंसान के रूप में देख रहा था। कौन सा काम? रूपा ने गहरी सांस ली। खेती से जुड़ा काम, बीज, खाद और जरूरी सामान की दुकान। विजू हैरान थे। ये सब तू अकेली संभाल पाएगी? रूपा ने बिना झिझक कहा। सीख लूंगी बाबा। गांव के लोग रोज शहर जाते हैं। अगर यही सब मिल जाए तो उन्हें सहूलियत होगी। कभी कभी बड़े बदलाव बड़ी योजनाओं से नहीं, एक सच्ची सोच से शुरू होते हैं। अपूर्वा भी पास आ गईं। अगर मन से करना चाहती है तो कोशिश कर। उस दिन रूपा के भीतर एक नई शुरुआत ने जन्म लिया। दुकान की शुरुआत कुछ दिनों बाद गांव की पुरानी चौपाल के पास एक छोटी सी दुकान खुली। मिट्टी की दीवारें, लकड़ी का तख्ता और ऊपर टंगी एक सादी तख्ती, कृषि सामग्री भंडार। दुकान बड़ी नहीं थी, लेकिन रूपा की नीयत बड़ी थी। पहले दिन कोई खास ग्राहक नहीं आया। कुछ लोग रुके, देखा और आगे बढ़ गए। गांव में फुसफुसाहट थी, लड़की दुकान चलाएगी, खेती का सामान समझती भी है क्या? रूपा ने ये सब सुना, लेकिन मन में जगह नहीं दी। क्योंकि जो इंसान खुद पर भरोसा करता है, वो लोगों की बातों से डगमगाता नहीं। धीरे धीरे किसान आने लगे। बेटी, ये बीज अच्छे हैं। हाँ काका, लेकिन इस मिट्टी में ये फसल ज्यादा अच्छी होगी। तुझे कैसे पता? मैंने खेत में देखा है। रूपा सिर्फ सामान नहीं बेचती थी, वो सलाह भी देती थी। वो हर किसान से पूछती, मिट्टी कैसी है, पानी कितना। धीरे धीरे लोगों को भरोसा होने लगा। भरोसे की खेती। एक दिन एक बुजुर्ग किसान आए। बेटी, पिछली बार शहर से जो खाद लाया, फसल खराब हो गई। काका, इस बार ये खाद डालिए और पानी थोड़ा कम रखिए। कुछ हफ्तों बाद वही किसान मुस्कुराते हुए लौटे। बेटी, फसल बढ़िया हुई। यही था रूपा की जीत का पहला बीज। अब गांव में लोग कहने लगे, रूपा की दुकान से लो, वो सही बताती है। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं था। कभी सामान समय पर नहीं आता, कभी पैसे फंस जाते। एक शाम रूपा दुकान पर बैठी थी, उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी।
थक गई हो? थोड़ा, लेकिन अच्छा लग रहा है। क्योंकि जब मेहनत अपने सपने के लिए हो, तो थकान भी सुकून देती है। कुछ ही महीनों में रूपा की दुकान गांव की जरूरत बन गई। किसानों को अब शहर नहीं जाना पड़ता था। बाकी कहानी अगले पार्ट में